Good evening and welcome back students to Shiksha Science Academy, and today we are going to continue the differentiation only. So today we will start the part 2 of that very topic, that is differentiation. We were discussing about the calculus, which is quite needed in the operation, in the mathematical operation, which is needed in physics. Okay. So in the differentiation what we have started, that there were the quantities were quite subdivided into the constants, and the variables constants were divided into the temporary constant, the permanent constant, isn't it? The variable was divided into the independent variables and the dependent variables. अंडरस्टूड. उसके बेसिस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बात करी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, फिजिक्स मीनिंग में उसको क्या कहा जाता है, और उसका ज्योग्राफिकल मीनिंग में क्या देता है, वो स्लोप देता है tan थीटा का किस तरीके से होता है, दैट वी हैड डिस्कस्ड. आज जो हम लोग करेंगे वो क्या होगा, वो ऑपरेशंस होगा. डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने सीख लिया कि वो क्या होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वो जो करना होता है उनमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट्स उसके को कैसे सुटेबिलिटी आप उसको पुट डाउन करते हैं वहां पे, और उसके बेसिस पे जो आप कैलकुलेशंस करते हैं वो हम लोग आज करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी स्टडीड that if it is written in the form of dy by dx, okay, then it is in the form of fx plus del x minus fx by fx, isn't it? ये इस फॉर्म पे हम लोगों ने उसे लिखना सीखा था, ठीक है. जैसे वो डेल्टा x, ये डेल्टा x होगा. अगर इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्म में, बिकॉज दिस इज द पोजीशन एंड दिस इज व्हाट द टाइम, तो यहां पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए करना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, then what we have to write, we have to put the limit that del x tends to 0, उसके बाद fx plus del x minus fx by delta x, isn't it? ये हम लोग कर रहे थे which was tends to 0, मतलब approaching towards the 0 था, isn't it? तो यहाँ पे इनका overall meaning क्या होता है, that is what dy by dx, and that is what the coefficient of the derivative of a function. ये आपको याद रखें कि that is the derivative of y with respect to x. इसका नाम क्या हो जाएगा, derivative of y with respect to x, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. दिस इज व्हाट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. ये इसका नेमिंग्स है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, कुछ इसके बेसिस पे टर्म्स करते हैं, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स रब दिस एंड मूविंग अहेड. हम लोग को जो टर्म ये याद रखना है वो क्या है, dy by dx, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब डिफरेंशिएशन होगा y का x के रिस्पेक्ट में, जहां पे x आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा और आपका y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी. जिस तरीके से x का वैल्यू चेंजेस होगा वैसे ही आपका y का भी वैल्यू चेंज होता है. अंडरस्टूड. तो ये वो कहानी है. नाउ लेट्स मूव अहेड और हम लोग कुछ और बातों को करने की कोशिश करेंगे. लेट्स डू दैट. उसके लिए एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि सपोज यू आर having this x is equal to 2t cube minus 2t square plus 2t plus 5. how to do this? इसको कैसे करेंगे, को सॉल्व कैसे करना है, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे. तो ये आपको फिर से याद करना है वो कहानी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर पेट्रोल डालेंगे तो उससे डिस्टेंस का मतलब होगा, ना कि उसके वेट से मतलब होगा. अंडरस्टूड. कहना हम क्या चाहते हैं, कहना हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप पुट ऑन करेंगे उन सब का सारा वैल्यूज का कहानी इससे मतलब रखेगा. मतलब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम dx by dt टाइम के रेस्पेक्ट में, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बदलेगा
बदलेगा वैसे वैसे यहाँ का x बदलेगा। अंडरस्टूड। अगर मान लेते हैं इसके साथ हमारा वैल्यू आ जाएगा 2y³ माइनस 2y² प्लस 2y प्लस 5, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 3 into 2, बिकॉज ये पावर अपने बराबर बता देते हैं कि y is equal to x to the power n के लिए हम लोग क्या लिखते हैं dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पावर जो n है इट विल कम डाउन और उसमें से एक माइनस हो जाएगा। अंडरस्टूड। nx n minus 1, तो इसको यहीं पे करेंगे, यहाँ पे 3 है, then 3 will come over 3 into 2 and that 3 minus 1 will become 2, तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली दिस विल बिकम 2 into 2 और ये t1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये क्या हो जाएगा 2। इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं आप उसको एक बार बेहतर तरीके से देखिए। 3 उसके बाद यहाँ पे into 2 और dt विद रिस्पेक्ट टू t माइनस 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद dt स्क्वायर बाय dt, दिस इज d। ओके, मेरा राइटिंग करना जाए। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, प्लस 5, ठीक है। याद रखिए इसका कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है और ये माइनस 2y का वैल्यू जो होगा ये क्या हो जाएगा 0, इसका प्लस 0, इसका प्लस 0। क्यों ये सब 0 और इन सब का वैल्यू आ रहा है, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? Why I am doing it like this? अच्छा ये बाद में आएगा, तो ऐसा हो जाएगा, this will come here and 3 into 2 will become 6t square minus 4t plus 2 plus 0 minus 0 plus 0 plus 0, that you will get। तो ये सब 0 क्यों हुआ? Because x का मतलब किससे है? t से मतलब है, y से मतलब नहीं है। अंडरस्टूड। ये कब होगा? when you will do it with again dy by dt, तब उस केस में इसका टर्म 0, इसका टर्म 0, इसका टर्म 0 और इसका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ y³ विद रिस्पेक्ट टू dy माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y² बाय dy प्लस 2 कांस्टेंट बाहर है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dy प्लस 5 का कांस्टेंट, दैट इज 0। then you will get dy by dt, that is 0 0 0 and that will become 6y³ minus 4y plus 2। अब इसको ओवरऑल जब दोनों एक साथ लिखेंगे dy by dx, तब आप ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अंडरस्टूड। कहना ये चाहते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उसी के रेस्पेक्ट पे वो वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, अदरवाइज किसी और के रेस्पेक्ट में वो वैल्यूज आपका आप कह सकते हैं कि वो मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई इट विल बिकम व्हाट 0। कुछ और डाउट्स आपके हो रहे होंगे कि 5 है उसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए, उन सब कुछ सीखने के लिए हम आपको कुछ फॉर्मूलेस बताएंगे, उसके बाद ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले उन सब चीजों को करते हैं। वो सारे फॉर्मूलेस को हम पुट ऑन करते हैं, रूल्स जो है वो सब लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। So let's write the theorems of differentiation. Theorems of differentiations उनको करते हैं। First, if c is a constant, if y is equal to c, then dy by dx, या फिर where c is a constant, then what you will write, आप किसको डिफरेंशिएट करना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में आपका कौन सा वैल्यूज आ जाएगा?
कांस्टेंट में आपका कोई भी वैल्यूज आ सकता है, जैसे आपका पाई दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, जी कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट टर्म है जिसके आपको वैल्यूज क्या करने होंगे, जीरो पुट ऑन करना होगा। तो इसके लिए आपको लिखना है डी, मतलब देखो आपको लिखना है आप डिफरेंशिएट किसका करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तय करना है इस तरह से डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन करना है, सी का करना है तो सी को पुट कर दें, यू विल गेट व्हाट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट डी सी अपॉन डी एक्स, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। और इस कांस्टेंट का जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते, कांस्टेंट कौन सा है 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो d5 by dx जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। अंडरस्टूड? तो ये कांस्टेंट टर्म पे काम आएगा। अगर इसी के साथ अगर इट्स कांस्टेंट इफ y is equal to cx, if y is equal to cx where c is a constant, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं कि मान लेते हैं y is equal to 5x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। You will write dy upon dx is equal to differentiation of 5x upon dx। अब चेक करेंगे कि x हमारा वेरिएबल है और 5 हमारा क्या है कांस्टेंट, दैट इज c। सो c बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउट और डिफरेंशिएशन की तरफ किसका हो जाएगा dx विद रिस्पेक्ट टू dx, you will get 1, so you will get 5। क्लियर है? क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि मतलब यहां पे अगर 5 भी हम पुट करते हैं y is equal to 5 तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy by dx is equal to 5 का 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5x का 0 क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है क्या दिमाग में? अगर आ रहा है तो इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। 5x है तो 5x आया कैसे? 5x तो ऐसा आया होगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 5x। मतलब आपने किया क्या? व्हाट यू डिड, यू डिड इट लाइक दिस। ध्यान से देखिए, आपने सबको डिफरेंशिएट किया है इसी तरीके से। यू डिफरेंशिएट द होल लाइक दिस, 5 तक किया और सबका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और सबका वैल्यू कितना है 5। क्लियर है? तो दैट्स व्हाई यू विल गेट दिस वैल्यू। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे y is equal to 5x स्क्वायर लिखेंगे तो उसका हो जाएगा dy by dx is equal to डिफरेंस 5 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर by dx। तो 5 एज इट इज हो जाएगा। x स्क्वायर मतलब क्या है, ये इस फॉर्म पे है, y is equal to x to the power n के फॉर्म पे है, जहां पे जिसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy by dx, n नीचे आता है और उसके पावर पे माइनस हो जाता है। सो हियर सिमिलरली आप पे एक माइनस आएगा कब, जब ये नीचे आएगा। सो 2x और 2 minus 1 that will become what 1 by dx, so you will get what 10x, you will get what 10x। समझ में आ रहा है how it is going? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसके बेसिस में आप लोग और बहुत सारे करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब थर्ड करते हैं। ये आपका फर्स्ट है जिसके बेसिस पे ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं। Now let's do the next one, that is if y is equal to cu। ये मैंने आपको बता दिया, ये वही है if y is equal to cu where u is the function of x and c is a what constant। तो आप क्या करेंगे, c को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, then dy upon dx is equal to differentiation of dcu by dx। इसमें आपका c बाहर आएगा, du by dx को आपको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल है। अब u की जगह आप 5x पुट कर दें, 5x स्क्वायर पुट कर दें, 5x क्यूब कर दें, यू विल गेट द वैल्यू। उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 5x क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर। समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if y is equal to u v when u v are the function। तो अगर ऐसा रहा if y is equal to u plus v के फॉर्म पे रहा, u plus v whatever, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है dy by dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ u
with respect to dx plus differentiation of v with respect to, ये दोनों है क्या? These are what functions. These are what functions. ठीक है, फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या होता है कि if the value of any quantity depends upon the value of another quantity, if the value of one quantity depends upon the value of another quantity, then that is called what? Function. तो यहाँ पे u का फंक्शन कोई और है, u y u पे डिपेंड कर रहा है, y v पे भी डिपेंड कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं y is equal to 5x square plus 4x, तो आप क्या करते हैं? dy by dx डिफरेंशिएशन करते हैं 5x square by dx plus differentiation of 4x with respect to dx, so dy by dx is equal to, ये 2 will come in front, so 2 into 5 that will become what? 10x, और ये 4 है तो 4x का डिफरेंशिएशन x कैंसिल हो जाएगा, 4 तो 10x plus 4, you will get this. क्लियर है? समझ में आ रहा है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उसके बाद आगे बनाते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म पे आ गए। If y is equal to u into v, then याद है, this is first function, this is what? Second function. So what you will do? You will do the differentiation of first function with respect to the second function plus differentiation of second function with respect to the first function. ये आपको करना है. Then dy by dx is equal to what? Differentiation of पहला second function को करें plus differentiation of second first function with respect to second function. ये u dv plus v du, u dv by dx plus v into du by dx. Differentiation of second function with respect to the first function, differentiation of first function with respect to the first function. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि differentiation of first function, मतलब इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, इसको डिफरेंशिएट कर ले इसके रेस्पेक्ट या फिर इसको डिफरेंशिएट कर, बिकॉज़ प्लस है ना, a plus b और b plus a दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दैट यू नो। आप इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है मेरे पास क्या? नहीं, वैसे कुछ क्वेश्चंस तो दिख नहीं रहे। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू इन डूइंग दिस। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, y is equal to x square cos x. So here u is what? x square, v is what? cos x. समझ रहे ये क्या है? This is what? First function and this is what? Second function. Now we do that. This is what? First function and this is what? Second function. ठीक है? अब क्लियर होगा आपको। आपको करना है क्या? कुछ नहीं, आपके फॉर्मूला के बेसिस पे आपको करना है differentiation of first function with respect to the second function plus differentiation of second function with respect to the first function. So चलो वही करते हैं, differentiation of the first function करते हैं। तो v को एज इट इज रखना होगा, फॉर्मूला का पहले पुट करते हैं, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लेकर आना है। differentiation of second function with respect to first function by dx, differentiation of first function with respect to the second function. चलो dy by dx is equal to फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है? x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और dv by dx सेकंड फंक्शन cos x का होता है माइनस sin x। इसका फॉर्मूला से आपको बुक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आई गिव ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ प्लस, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है? cos x एज इट इज लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। अब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? इसका। cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, भाई पावर फंक्शन है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x होगा, दैट विल बिकम 2x। हो गया? अब इसको तरीके से लिख लो, dy by dx is equal to what? minus x square sin x plus 2x cos x। हो गया? ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, cos x स्क्वायर sin x का भी कर सकते हैं, तो sin x का क्या होगा? cos x। क्लियर? समझ में आ रही है? आगे बढ़ो।
ओके, लेट्स मूव अहेड। एक पावर फंक्शन को हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। So I have this. Okay, take a screenshot of this. पावर फंक्शन में बहुत है, उसको करने की जरूरत है। तो पावर फंक्शन में पावर भी सेट करेंगे। If y is equal to x to the power n, what we write? dy by dx is equal to nx n minus 1. Say for example x cube है, तो you will write y is equal to differentiation of x cube with respect to dx, you will get 3 square. ठीक है, आगे बढ़े। If you get a question like this, root x का निकालना है, तब क्या करें? तो root x को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? x to the power half? Yes, you can write. तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या होगा? पहले आ जाएगा, और यहाँ पे पावर पे क्या हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा। माइनस होने पे व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट माइनस हाफ x of minus half। माइनस हाफ मतलब x इनवर्स होता है। x इनवर्स को मान लीजिए अगर आपका x इनवर्स है तो व्हाट यू विल राइट? 1 upon x। तो अगर x इनवर्स हाफ है तो आप क्या करेंगे? 1 upon x to the power half। Similarly we will do this dy by dx, so 1 by 2 x to the power half। इसको देखो what we have got, dy by dx is equal to what? 1 by 2x to the power half। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? 1 upon 2 root x, because x to the power half को क्या लिखते हैं? root x। क्लियर है? इस तरीके से आप रूट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो कॉपी दिस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलिए उसको हम लोग बनाते हैं। ओके, y is equal to cos square x is the function। ओके, हम रखेंगे तो एक न्यूमेरिकल है, उसको करने की कोशिश करेंगे। The numerical is saying that x sin x मतलब प्रोडक्ट रूल वाला क्वेश्चन तो आप लोगों से हो जाएगा आई गेस। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। एक क्वेश्चन है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। राइट द क्वेश्चन। इफ x is equal to 2t cube minus 3t square plus 2, if given if x is equal to 2t cube minus 3t square plus 2, that what is given. So you have to find the position, velocity and the acceleration of a particle at the end of 2 seconds. S is measured in meter and t in second। तो क्या करते हैं? आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे एक पोजीशन गिवन है that s is equal to what? 2t cube minus 3t square plus 2, और आपको ये बताना है कि find the position, velocity and acceleration। कब? जब टाइम आपका कितना है? 2 सेकेंड्स है। When the time is how much? 2 seconds। तो पोजीशन के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, पोजीशन सिंपली आपका गिवन है। तो पोजीशन के लिए आप यहाँ पे सिंपली उसके वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे। That's it, nothing else you are supposed to do। 8 हो जाएगा 16 minus 12 plus 2। So s is equal to what? 4 meter। What you have got? S is equal to what? 4 meter। I guess आंसर आ गया 2 into 8 16, 3 into 4 4 into 3 12, ठीक है। 8 16 plus 2, so 16 minus 12 4 4 6 we'll get 6 meter। ओके, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब हमको निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग कहां से निकालते हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या फिर पोजीशन पर यूनिट टाइम, पोजीशन पर यूनिट टाइम। मतलब अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो आपको क्या करना होता है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो आपको क्या करना है, इस s को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यू हैड द वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ 2t³ minus 3t square plus 2 with respect to what, dt। ये जो नीचे लिख रहा है आपको, ये डिफरेंशिएशन आपको दिमाग में रखना है, ये dx dy नहीं लिख सकते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हो रहा है वही वैल्यू आप लिखेंगे, अदरवाइज गलत। क्लियर है? तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी, कब, एट 2 seconds, 2 seconds पे निकालना है ना। So you will get what, 6t square, 3 नीचे 3 into 2 6, और यहाँ पर कितना 3 minus 1 2, so 6t square and you will get 6t, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, दैट यू विल गेट। अब इसका वैल्यू को पुट ऑन करें, 6 into 2 to the power, तो ये 4 हो गया, minus 6 into 2, तो 24 माइनस 12, तो वेलोसिटी कितना मिलेगा, 12 मीटर पर सेकेंड। सो इजी, बहुत इजी है करना। चलिए अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। इसे रब करो, वेलोसिटी दैट वी हैव गॉट वाज दिस 6t स्क्वायर माइनस 6t। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन, दैट इज dv बाय डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। डिफरेंशिएशन किसका, 6t स्क्वायर माइनस 6t विद रिस्पेक्ट टू dt। so a is equal to what you will get, 12t minus 6, so t by t cancel हो जाएगा, so you will get this acceleration at 2 seconds, so 12 into 2 minus 6, तो acceleration कितना हो जाएगा, 24 minus 6 18, तो 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the acceleration, desired acceleration। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलते हैं, ये आपको पता। अब ये क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा कि सच में डिफरेंशिएशन और जो प्रीलिमिनरी आपका डिफरेंशिएशन है और उसके जो थ्योरम्स है वो सच में आपका कारगर होता है किस पे, फिजिक्स में, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द मोशन। और सिर्फ मोशन नहीं, बहुत सारे क्या, लगभग सब में, सारे फिजिक्स के चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब होल कैलकुलस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये बहुत जरूरी है कि इसको बेहतर तरीके से पढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स अभी बाकी हैं, ये न्यूमेरिकल हो गया है गाइस। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तो इसको रब कर लेते हैं। Theorem of differentiation में हम लोग थे 6th number, if y is in the form of u by v, इसको क्वेश्चन रूल बोलते, इससे पहले वाला जो था वो प्रोडक्ट रूल था। if it is in the form of u by v where u and v are both the functions of x, where u and v are the functions of x, are the functions of x, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो राइट dy by dx, differentiation of second function with respect to the first function minus differentiation of first function with respect to the second function by the second function का स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं
that differentiation of denominator with respect to the numerator minus differentiation of numerator with respect to the denominator by denominator square. आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। once again differentiation of denominator with respect to the numerator minus differentiation of numerator with respect to the denominator by denominator square, यही है फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, जरा देखते हैं, अगर है तो करो बनाऊंगा उसे। चलो क्वेश्चंस तो गिवन नहीं है इससे रिलेटेड, नहीं होगा तो आप खुद निकाल के तो बना ही सकते हैं। ओके चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस पे, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस पे। फंक्शंस ऑफ फंक्शन, any questions over here? Cos square x, there is a question मान लेते हैं y is equal to cos u, where u is the function of 2x minus 1। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो what you will do? Once again, if y is the function of cos u and u is the function of 2x minus 1, देखो यहाँ पे डबल फंक्शन, you are getting what? Two different derivatives, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा चाहेंगे dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ cos, डिफरेंशिएशन ऑफ cos u by dx, if you write, so you can't write this, you can't write this, why? Because हम लोगों ने पहले ही बात करी है कि उसके वेट से कोई मतलब नहीं होता है, पेट्रोल का हमारा डिस्टेंस से मतलब होता है। यहाँ ये इसका फंक्शन है लेकिन ये किसी और का फंक्शन है, are you getting this? तो इसको किस फॉर्म पे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमारे पास तरीका है dy by dx को लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे dy by du into du by dx, जिसको कैंसिल करने पे आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस फॉर्म पे आपको करना है, मतलब आपको डिफरेंशिएट पहले इसको करना है, फिर इसके वैल्यूज को यहां पुट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। अंडरस्टूड? कैसे, जरा देखते हैं। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, cos u where u is equal to 2x minus 1 dy by dx is equal to what, dy by du into du by dx। okay, so put the values, dy by dx, cos u, differentiation of cos u by du, और du का वैल्यू कितना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x minus 1 by dx, differentiation of cos u will get minus sin u and this will give you what, 2, so you will get minus 2 sin, और u का वैल्यू कितना है 2x minus, सिंपल। इसकी जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है आपको स्टैंडर्ड 12th में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है कि कैसे आपको करना है। कुछ और क्वेश्चंस हैं अगर तो मैं इसे करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, y is equal to 80 स्क्वायर, ठीक है, नहीं काफी इजी है, आराम से हो जाएगा। अगर ये है तो यू विल गेट दिस, आसान है, आप कर सकते हैं उन सबको। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कुछ एक और वीडियो से रिलेटेड हम लोग जरूर बनाएंगे, आगे और भी पढ़ना है। If y is equal to log x, रब करो इसे,
y इज इक्वल टू log e x, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कितना मिलेगा 1/x। डायरेक्टली है, बार बार आप वो झगड़ा नहीं करना चाहते dy by dx फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x by dx, you will get 1/x। वैसे अगर आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर x मिला तो उसका वैल्यू ऐसे dx ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ वैल्यूज है जिसको आपको करना है, कुछ को याद करना होगा। जैसे यहाँ पे आपका वैल्यूज गिवन है, हमसे लिटरली बोल देता है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, गिवन कहीं है। जब कुछ क्वेश्चंस है हम चाहेंगे आपसे लिख लें। The question is, if x is equal to 80 square and y is equal to 280, find dy by dx। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आप dx by dt करके 80 स्क्वायर जिसका वैल्यू कितना निकलेगा 280 निकाल लेंगे। फिर y है, y का वैल्यू 280 है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप t के रेस्पेक्ट में। फिर आपको उन दोनों को y में पुट ऑन कर लेंगे तो dy by dx मिल जाएगा। उसके बाद है if x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta sin theta cos theta divided by dx, इसे करेंगे। नेक्स्ट है the area of a blot of ink is growing such that after t second a is equal to 3t square plus t by 5 plus 7। calculate the rate of increase of area after 5 seconds। Once again, the area A of blot of ink is growing such that after t second A is equal to 3t square plus t by 5 plus 7। Calculate the rate of increase of area 5 second। वैसे जैसे हमने किया था तो उस A को डिफरेंशिएट कर लेंगे 3t स्क्वायर तो 6t हो जाएगा, t by 5 है तो 5 को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, जो वैल्यू होगा उसमें t का जगह 5 का वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे दैट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो कुछ और तो क्वेश्चंस है नहीं जिससे हम आपको और भी बताएं। बेटर अगर ऑनलाइन क्लासेस होता या ऑफलाइन होते तो और भी कुछ क्वेश्चंस करते, बिकॉज यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को समझ में आया है नहीं आया, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, इसलिए बेटर है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तब उसी बेसिस पे आपको समझ में आएगा। हम बना रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको समझ में आती है। अंडरस्टूड? अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड और तेज बोल रहे हैं तो बेहतर आप उसे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल जब आपको नहीं क्लियर हुआ तो भी बताएं। अंडरस्टूड? बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है, इसलिए हम एक न्यूमेरिकल से ही काम चला रहे हैं। मतलब टाइप्स मैंने आपको बता दिया, अब उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसे उठाकर कमेंट सेक्शन पर लेकर आए, या फिर आप कमेंट सेक्शन के जरिए वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उठा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं शिक्षा साइंस अकेडमी पे, और वहाँ पे आप क्वेश्चंस को पुट ऑन कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे यू विल रेडिली गेट कनेक्टेड टू माय व्हाट्सएप अकाउंट। ओके, तो वहाँ पे हमको वो आपके मान लेते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ एक क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, तो आप एक काम करें उसका आप उसका स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, अपने मोबाइल फोन से, और मेरे वेबसाइट पे जाके फिर वहाँ से क्लिक करें, वहाँ पे 3 डॉट्स मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं। जब मेरे को टाइम मिलेगा हम आपको वहाँ पे आंसर पुट ऑन कर देंगे। अंडरस्टूड? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।